हाँ, तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूँ वृद्ध जागेश्वर धाम पे, जो कि बहुत पुराना धाम है यहाँ पे। एक्चुअली पहले जो लोग होते थे वो यहीं पे आते थे, इसी को वृद्ध जागेश्वर से ही आपको पता चल रहा होगा। वृद्ध माने ओल्ड, तो काफ़ी पुराना है ये। उसके बाद एक नया जागेश्वर जो नीचे बन गया, जिसके दर्शन मैंने आपको पहले दिखाया था, वो था। तो लोगों ने, हमें वहाँ के लोकल्स ने बोला कि आप वृद्ध जागेश्वर भी जाओ जाओ, आप यहीं से कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा था, और मैंने ऑनेस्टली बीच में कहीं भी ना वीडियो से कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा वीडियो में भी कैप्चर करना ना उस इन्वायरमेंट के लिए नाइंसाफ़ी होगी। जब आप खुद यहाँ आओगे ना तो आप देखना, उसका जो जंगलों के बीच में से यहाँ तक का रास्ता था वो बहुत मतलब यूनिक था। और बहुत ही मतलब ठंडा, और मतलब जो मन को खुश करने वाला होता है ना, एकदम शांति वाला, उस तरीके का वे था। तो वो है। और इधर से आप ट्रैक करके भी आ सकते हो यहाँ पर। न्यू जागेश्वर जो धाम है वहाँ से ओल्ड जागेश्वर धाम के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि वो कौन सा वे है जहाँ से आप आ सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको मंदिर के अंदर के भी दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। तो ये देख रहे हो आप यहाँ से, तो ये यहाँ से आप ट्रैकिंग करके न्यू जागेश्वर धाम से ओल्ड जागेश्वर धाम पे भी आ सकते हो। देखो, अगर आप ऊपर बोर्ड भी देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक रूट जागेश्वर धाम। सो यहाँ से 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है। ये यहाँ से भी आप वहाँ जा सकते हो या वहाँ से यहाँ आ सकते हो। हम तो ने ट्रैक नहीं किया, हम तो गाड़ी से ही आए। तो जो आप, अगर आप गाड़ी से आओगे तो अराउंड आपको ये 11 to 12 किलोमीटर पड़ेगा न्यू जागेश्वर से यहाँ तक का रास्ता। लेकिन अगर आप ट्रैक करके भी आओगे तो 3 किलोमीटर है। तो ट्रैक के लिए थोड़ा सा, अब मेरे साथ मेरी फैमिली भी है, मेरे बच्चा भी है, तो उसकी वजह से हमने वो अवॉइड किया। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्टेस्ट वे चाहते हो या आपको ट्रैकिंग करने का शौक है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हो इस वाले वे से। और ये आसपास का है, यहाँ पे व्यू देखियो आप। और वो उस तरफ जो है ऊपर की तरफ, वहीं पे जागेश्वर, ओल्ड जागेश्वर धाम है। और आपको आवाज़ों से भी पता चल रहा होगा कि उसी तरफ है। तो चलिए अब उस तरफ चलते हैं, मंदिर की तरफ, और देखते हैं वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं। अच्छा। तो ये टीका देख के आपको पता चल गया होगा कि मैंने वृद्धा जागेश्वर में अंदर जाके भी दर्शन कर लिए हैं। और काफ़ी अच्छा है अंदर, काफ़ी अच्छा यहाँ पर। मतलब मंदिर तो कहीं भी आप जाओ सब जगह आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि एक मन की शांति भी वहाँ मिलती है और एक अच्छा अच्छा, अध्यात्म हाँ की भी हाँ। प्राप्ति होती है। तो मेरा मन भी वहीं लगता है अभी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मुझे अब दोनों ही बहुत ज़्यादा खुशी है अच्छा। कि मैं यहाँ आ गया। और इसके आसपास का भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये देखो, ये है यहाँ के आसपास का नज़ारा, इस मंदिर के सामने। ये वो वहाँ से एंट्रेंस है जहाँ से हम आए थे। अच्छा। और ये अंदर का कुछ सीनिक है यहाँ। जो वहाँ पे वाला है, अच्छा। हाँ ये मतलब, हाँ वही मैं कह पुरानी, हाँ। के दृश्य, हाँ। जी, तो ये अभी जैसे अभी आजकल तो कोहरा हो रहा है, हाँ। लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर में पूर्ण दृश्य भगवान को उन्हें करेगा, हमको दोबारा उनमें क्या मतलब भगवान सुरक्षित रखे और बीच में तभी तक वो दोबारा दर्शन करेगा। सो यहाँ पे जो वृद्ध जागेश्वर जी में जो पंडित जी हैं, अभी हमने दर्शन करे उनके। अब उनसे भी इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं कि इस मंदिर की मान्यता क्या है और ये कब बना था। पंडित जी, ये मंदिर के बारे में कुछ बताएं आप हमें, वृद्ध जागेश्वर के ये बारे में। ब्रज जागेश्वर उस समय की बात है जिस समय नेपाल और भारत एक ही था। तो नेपाली राजा जो उदयचंद राजा थे, वो एक बार हाथी घोड़े इत्यादि के साथ यहाँ से यात्रा कर रहे थे। तो यहाँ आगे जाकर के विश्राम स्थली है उनकी, वहाँ पर ठहरे थे। तो रात को उनको एक सपना हुआ कि सपने में एक लिंग दिखाई दिया। मॉर्निंग टाइम जब वो घूमने आए, तो जहाँ पर यहाँ ये शंकर भगवान भोलेनाथ ब्रज जागेश्वर विराजमान हैं, तो इस लिंग से एक ज्योति प्रकट हुई थी। वो ज्योति के नज़दीक जैसे राजा पहुँचे तो वो ज्योति एक बूढ़े बाबा के रूप में परिवर्तित होगी। तो राजा ने पूछा, आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों मुझे दर्शन दे। तो भोलेनाथ ने कहा, आपके पूर्वजों ने मेरे जो है बहुत उपासना की है, इसका प्रतिफल है जो आपको यहाँ दर्शन हुए। तो उसके बाद राजा से भोलेनाथ ने कहा कि आपकी कोई मनोकामना, कोई मंगत है तो आप मांगो, कोई वरदान मांगो। तो राजा ने कहा, मैं इस समय अपनी लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, अगर मैं लड़ाइयाँ जीत गया तो आपके मंडप का निर्माण करूँगा, आपके आज्ञा का पालन करूँगा। तो उसके बाद भोलेनाथ ने कहा कि मेरी शिला को ऐसे ही आप ढक दो, आप अपना कार्य करो। तो राजा का कार्य तुरंत हो गया। राजा पुनः यहाँ आए तो उनने फिर जो है भगवान का आदेश का पालन करा, उनका ध्यान करा। तो ब्रजरूप ने कहा कि यहीं पर जो है मेरा मंडप बनेगा। तो उसके बाद राजा ने अपने सैनिकों से, विश्वकर्माओं से जो है यहाँ मंडप बनाया। और उसके बाद जो है यहाँ की पूजा विधि जो है उसको बताई, राजा को बताई। तो राजा ने फिर पूछा कि आपने यहाँ पर क्यों अवतार लिया, क्या आपका मूल उद्देश्य रहा।
तो भोलेनाथ ने कहा मैंने यहाँ पर अपने इष्ट विष्णु जी की उपासना की है और विष्णु जी को संसार में जो भी महिलाएं कष्ट में रहती है, जिनकी संतानें नहीं होती हैं, तो उसके लिए गोपाल रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में यहाँ विष्णु जी को स्थापना की है। विष्णु जी को जो है यहाँ पर जो है साली के 1500 साली के चावलों से जो यहाँ पर अभिषेक करेगा और खीर का हवन करके जो हवन में खीर बच जाएगी उसको ग्रहण करेगा तो उन महिलाओं को तुरंत पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। अभी भी यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं, जो महिलाएं जिनकी 7-8 साल से संतान होती ही नहीं है, तो उनकी ये पूजा करते हैं तो उनको निश्चित संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो जब यहाँ की सब सारी व्यवस्था होगी, यहाँ के पुजारी, हमारे जो पुजारीगण लोग हैं ये आंध्रा के हैं, आंध्रा से आए, यहाँ के पंडितों की पूजा स्वीकार नहीं हुई, तो वहीं से 4-5 लोग आए थे, अब तो वो 40-50 परिवार हो गए हैं, तो वही पूजा करते हैं। और भट्ट लोग हैं भारद्वाज गोत्र के। तो उसके बाद जब यहाँ की सारी व्यवस्था होगी तो उसके बाद जागेश्वर का आदेश हुआ। जागेश्वर में फिर बाल रूप में अवतार लिया भगवान भोलेनाथ ने, वहाँ जो है जागनाथ, मृत्युंजय इत्यादि हुए। और इसके बाहर से अगर कोई आदमी यहाँ नहीं भी मानता है तो यहाँ के इसके बाहर से पर्वत श्रृंखला है, नंदा देवी, पंचाचूली, नंदाकोट, त्रिशूल पर्वत, तो उसका साक्षात प्रमाण है। अगर जो है हिमालय के नज़दीक जो भी ज्योतिर्लिंग होता है वो स्वयंभू होता है। यहाँ पर मनुष्य की मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। जो भी मनुष्य जो कार्य करता है, महामृत्युंजय जाप करता है, लिंग का अभिषेक करता है, नवग्रह पूजन करता है, जिस रूप से भी यहाँ पर जिस कामना से मनुष्य आता है उसकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। यहाँ पर जो अखंड दीपक जल रहा है वो भी 1400 साल पुराना है। उसकी बत्ती तो बदली जाती है लेकिन अग्नि सिद्ध है, वो अग्नि कभी टूटती नहीं है। तो जो भी मनुष्य यहाँ इसमें घी डालता है या भोग लगाता है, घर में शांति रहती है। और आदमी को कहीं से कोई मार्ग नहीं मिल रहा, आदमी परेशान है, तो ये भगवान भोलेनाथ यहाँ अभिषेक के बाद उस आदमी को जो है कोई न कोई मार्ग दे देते हैं। यही है भोलेनाथ। जय हो हर हर महादेव। और एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, जो इस मंदिर के सामने से ना आप हिमालय के भी दर्शन कर सकते हो, पंचाचूली। और पंडित जी कौन कौन से के दर्शन कर सकते हो यहाँ से? नंदा देवी, नंदाकोट, त्रिशूल पर्वत, छोटा कैलाश, अच्छा, यहाँ की विशेष चोटियाँ दिखाई देती हैं। तो अभी तो वहाँ पे पीछे चारों तरफ ना कोहरा हो रहा है, तो जी, कुछ जी। भी नजर नहीं आ रहा है, मैंने अभी तो खुद देखने कोहरा को, है, तो वो बरसात थोड़ा है। सा हमसे मिस हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद जो है नवरात्रि, नौ दुर्गे के बाद जो है खुल जाता है। हाँ जी, और जो है नवंबर दिसंबर में फिर यहाँ दिसंबर से जो है स्नोफॉल भी होता है। हाँ जी। उस समय जो यहाँ की श्रृंखलाएँ होती हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएँ, वो इतनी भव्य दिखाई देती हैं। और यहाँ पर भी 1-1.5 फुट बर्फ़ गिरता है। बर्फ़ में भी यहाँ मंदिर का नज़ारा, कुछ सौंदर्य, बिल्कुल ही नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। अच्छा जी। तो जो है जो भी लोग यहाँ बर्फ़ में भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत आनंद लेते हैं यहाँ पर। भोलेनाथ के यहाँ पर बैठ करके बहुत सारी मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण हो जाती है। चलिए, धन्यवाद। तो ठीक है, अब फिर हम भी ज़रूर आएंगे। मेरा तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर एक बार 5-6 महीने में यहाँ का चक्कर लगाए हूँ। तो देखते हैं, फिर मिलेंगे। चलो, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो होपफुली मुझे लगता है आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करना, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने फैमिली ग्रुप में भी सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक चीज़ और भी है, अंदर भी ले लो सब। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो प्लीज़ ये जो बटन दबा के ना उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और नोटिफिकेशन की भी बेल ऑल को दबा देना, सो दैट उनको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, और चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।